गाढ़ लिगाम। अंधेरे की एक आपनी कहानी होती है। अगर आप कभी किसी जंगल के बीच एक हसीन औरत को अकेली खड़ी देखें तो उसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। हो सकता है वो इंसान न हो, वो एक याक्षिनी हो जो सिर्फ आपका प्रेम नहीं, आपकी जान भी ले सकती है। साल 2021 का अक्टूबर महीना था। केरल के घने जंगलों के बीच एक छोटी सी जगह वेल्लूर। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कहते थे यक्षिनी हवेली। लोगों का कहना था कि वहाँ एक औरत दिखाई देती है, एक अप्सरा जैसी, लेकिन अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी जिंदगी दोबारा वैसी नहीं रहती। मैं हूँ आकाश, एक फोटोग्राफर जो भूतिया जगहों पर प्रोजेक्ट कर रहा था। मैंने उस हवेली के बारे में सुना था और बिना ज़्यादा सोचे रात के 11:45 बजे कैमरा, ट्राइपॉड सेट और टॉर्च लेकर अकेला उस हवेली के अंदर चला गया। हर ओर अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से गुलाब और चंदन की मीठी खुशबू आ रही थी। और वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबी जुल्फ़ें और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे देख सकते हो? बहुत दिनों बाद कोई आया है। लड़की ने अपना नाम बताया। उसका नाम था देवयानी। उसने कहा कि वो कई सालों से यहाँ बंद है। अगर मैं उसकी एक तस्वीर ले लूँ तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। मैंने कैमरा उठाया, पर जैसे ही शटर दबाया सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मैं ज़मीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कैमरा में कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे हाथों पर मेहंदी के निशान थे और गले में एक रुद्राक्ष माला जो मैंने कभी पहनी ही नहीं थी। मैं वापस गांव गया और एक पंडित से पूछा। उसने डर के मारे कहा, तू उसकी तस्वीर ले आया? तू जानता भी है वो कौन है? वो एक यक्षिनी है, एक शापित आत्मा जिसे प्रेम में धोखा मिला था। जब उसका प्रेमी उसे छोड़ गया, उसने जिंदा जलकर अपनी जान ले ली। तब से वो हर उस आदमी को अपना बना लेती है और उसकी प्राण शक्ति खींच लेती है। मैंने सोचा ये सब बकवास है, लेकिन उसी रात फिर वही खुशबू और देवयानी का चेहरा सपने में। और उसने कहा, तुम मेरे हो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने अपने दोस्तों रिया और मानव को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, पर मुझे वो साफ नज़र आती थी, बात करती थी। उसी रात रिया गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश मिली पोखर के पास। चेहरे पर शांति थी, गले में वही रुद्राक्ष माला थी। अब मैं समझ चुका था, देवयानी कोई भूत नहीं, वो एक याक्षिनी है जिसे प्रेम चाहिए, पर मुक्ति भी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं मार रही? मैं तुम्हारा शिकार हूं ना? उसने कहा, मैं शापित हूँ। सिर्फ एक आदमी मुझे मुक्ति दे सकता है, जो प्रेम से नहीं, त्याग से मुझे छोड़े। और उस रात मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ। जाओ। उसकी आंखों से आंसुओं के साथ प्रकाश बहने लगा। आखिर में उसने कहा, तुम पहले हो जो मुझे अपना बनाकर भी छोड़ने की बात कर रहा है। और एक तेज प्रकाश में देवयानी की आत्मा मुक्त हो गई और एक रोशनी में वो हवा में बिखर गई। 6 महीने बाद आकाश ने उस हवेली पर एक फोटो एग्जीबिशन किया, यक्षिनी, अ लव बियॉन्ड डेथ। सभी लोग तारीफ कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, ये सब सच था या कहानी? आकाश मुस्कुराया और बोला, देवयानी सच थी, पर कब चली गई ये कभी नहीं पता चला। रात को आकाश अकेला कमरे में गया और एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूल गए आकाश। और उसके मिरर में एक चेहरा दिखा, देवयानी का। दोस्तों, वो प्यार थी पर इंसान नहीं थी। मैं जिंदा हूँ, पर हर पल उसकी कमी के साथ मरता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।